इतिहास का पाठ्यक्रम। आपका पाठ्यक्रम कम है और सटीक है। विश्व इतिहास प्री में नहीं आता है, ओनली मेंस में आता है। और विश्व इतिहास में भी आपको पूरे विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना, केवल जनरल स्टडी के हिसाब से ही पढ़ना है। ये रहा आपका सिलेबस। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटना है, यानी 1700 से लेकर और उसके बाद की घटना है, यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। केवल इतना सा ही पाठ्यक्रम है विश्व इतिहास का। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। History of the world will include events from 18th century such as Industrial Revolution, World Wars, retrieval of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Their forms and effect on the society. इसका मतलब ये है कि ये इतिहास आधुनिक है, आधुनिक विश्व इतिहास हमें पढ़ना है। मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे। और मार्क्स में देख लेते हैं 10 या 15 नंबर के, या 20 या 30 नंबर के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं और कुछ क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं। अब क्वेश्चन के प्रकार जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे। एक होंगे मेन स्ट्रीम के क्वेश्चन, मुख्य धारा के, और एक होंगे साइड स्ट्रीम के। मेन स्ट्रीम का उदाहरण देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए वर्साई की संधि कहाँ तक जिम्मेदार थी? इटली और जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्यों नाजीवादी व फासीवादी शक्तियाँ इतनी तीव्र हुई? सबसे पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई? ये मेन स्ट्रीम के क्वेश्चन है। और साइड स्ट्रीम के क्वेश्चन का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उपनिवेशवाद अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हुआ, एशिया महाद्वीप में भी चला, तो वहाँ के किसी पार्टिकुलर छोटे से देश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाता है, या और कुछ विशेष प्रवृत्ति के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा जटिल हो जाता है, इसलिए इसे साइड स्ट्रीम माना जाता है। पर चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि संभावना जो होती है वो मेन स्ट्रीम क्वेश्चन आने की 85% होती है, जबकि साइड स्ट्रीम की आने की 15% होती है। विश्व का इतिहास पढ़ने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहला फ़ायदा तो है, हम मेंस में अच्छे नंबर ला पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे फ़ायदे हैं वो है, हमारी इतिहास को पढ़ने की समझ व्यापक हो जाती है। जैसे भारतीय इतिहास भी जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पढ़ने की समझ व्यापक हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम समझने लगेंगे और उससे हम अर्थव्यवस्था को भी जान पाते हैं। हमें पूरे विश्व के बारे में व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। तो ये सब फ़ायदे होते हैं विश्व इतिहास को पढ़ने के। नमस्कार।